हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके पर्सन की लाइफ में बेसिकली क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स मिल रहे हैं कि उनकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है शायद, इसीलिए मैं उनके कार्ड्स खोल रही हूँ। और फ्रेंड्स, मुझे किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि क्या हम अपने पार्टनर के एंसेस्टर कर्मा क्लियर कर सकते हैं क्या, समझ। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि एंसेस्टर कर्मा क्लियर करना आप दोनों के बहुत ज़रूरी होते हैं। आपके और आपके पार्टनर के दोनों के एंसेस्टर कर्मा क्लियर होंगे तभी आप लोग लाइफ में यूनियन में आ सकते हो। तो एंसेस्टर कर्मा आप तो अपनी तरफ से क्लियर करते ही हो, मतलब अगर जो पूजा पाठ आपको बताई गई है और भी बहुत सारे तरीके एंसेस्टर कर्मा क्लियर करें अपने पार्टनर के। अगर आपकी शादी उनसे होनी लिखी है तो आप कुछ हद तक उनके कर्मा क्लियर कर सकते, क्योंकि आप उनके फ्यूचर स्पाउस है तो आपसे भी उनके कर्मा क्लियर होते हैं। अगर आपके उनके साथ में नहीं लिखा है, मतलब शादी के बंधन में होना नहीं लिखा है, तो बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप उनके एंसेस्टर कर्मा क्लियर कर पाओ, क्योंकि आप उनके फ्यूचर स्पाउस के रूप में नहीं दिखते हो, तो आपका वो लगती नहीं है आपकी तरफ से की हुई पूजा। लेकिन अगर आप उनके फ्यूचर स्पाउस हो तो उनके आप जो भी पूजा पाठ उनके नाम से करवाते हो वो 100% उनको लगती है और आप लोग यूनियन में फास्ट आते हो। एंसेस्टर कर्मा क्लियर करना होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। आपको प्लैनेट्स टाइट करने होते हैं, प्लैनेट्स को अलाइनमेंट में करने होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से हमारे जो होते हैं, हमारे प्लैनेट्स ख़राब हो जाते हैं, हमारे वो प्लैनेट्स इस तरह के होते हैं कि हम उस पोजीशन में पैदा होते हैं। तो वो सब चीज़ भी ठीक करना बहुत ज़रूरी। पता नहीं लोगों को ऐसे लग रहा है कि हमारा फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा नहीं। आप किसी और से कराओ, किधर से भी कराओ, मैं बोलती हूँ, मैं ये नहीं बोलती कि मुझे से कराओ, लेकिन मैं बोलूँगी आप किधर से भी कराओ, लेकिन ये सब चीज़ करना ज़रूरी है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग यूनियन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूनियन में आए क्योंकि आप लोग के पैसे का फ्लो, बोलते हैं पैसा नहीं है या पैसा नहीं आ रहा, आप क्या खाली पैसा जमा करना चाहते हो, पैसा का फ़्लो नहीं करते हो, क्योंकि पैसे का फ़्लो जब तक नहीं होता तब तक पैसे भी नहीं आते हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए गॉड आपका इस तरह से पूजा पाठ ये सब चीज़ों में आपके पैसे खर्च करवा के आपके एक फ़्लो बनाता है मनी का भी। ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कहीं से भी कराइए। मैं कभी भी लोगों को कुछ भी, जो भी लोग मुझसे सजेशंस लेने आते हैं, मैं उनको वो नहीं बोलती, फोर्स नहीं करती हूँ कि आप मुझसे ही कराइए या उनसे कराओगे तो नहीं होगा, फलेगा नहीं, ऐसे सब मैं बकवास बातें नहीं करती हूँ। क्योंकि आपका ट्रस्ट जिस पे होता है तभी वो चीज़ वर्क करती है। आपका ट्रस्ट उस पर्सन के ऊपर है कि हाँ, इससे मैं कराता हूँ या कराती हूँ तो मेरा 100% श्योर है कि वो पसंद करेगा, तो ही उस पर्सन से आप कराइए, क्योंकि तभी आपका फलेगा, क्योंकि आपका एक फेथ साथ में काम करेगा। आपके पर्सन आपको बोलना चाह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ सोच रहे हैं। एक्चुअली उनका एक मुझे लग रहा है कि कुछ मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत चल रहे हैं इसमें। देखो, इनके हो सकता है कुछ लोग इनके पैसे लेके भाग रहे हैं या इनके पैसे को इनको धोखा दिया जा रहा है, मुझे ऐसे कुछ लग रहा है। इसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा फियर में है या रात रात भर नींद नहीं आ रही इस पर्सन को। इनको अपने पैसे लूज़ करने के बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही है। और क्वीन ऑफ वेंस का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है कोई फीमेल या लेडी हो इनकी लाइफ में ऐसे, या कोई फ्रेंड ऐसा हो जो इनको ये स्लीपलेस नाइट्स दे रहा है। उसकी वजह से इनको टेंशन हो रहा है कि ये उनके खिलाफ जाएंगे या उनके अगेंस्ट काम करेंगे तो उनको कुछ मनी लॉस हो सकता है या कुछ पैसे का लॉस हो सकता है। ये चीज़ आपके पर्सन सोच रहे हैं। मुझे लगता है ये हो सकता है कि उनके फैमिली वाले भी हो सकते हैं कि अगर वो अपने फैमिली के अगेंस्ट जाते हैं शादी करने का डिसीजन लेने के लिए, सपोज़ कुछ है ना, अपनी फैमिली बना आपसे शादी करने का डिसीजन लेते हैं, तो हो सकता है कि उनको कहा गया हो कि उनको फैमिली प्रॉपर्टी से भी हिस्सा नहीं मिलेगा या वो चीज़ उनको बेदखल कर दी जाएगी, या बहुत सारी चीज़ ऐसे उनको बोली गई है इस पर्सन को बेसिकली शादी को लेके ही। मतलब वो अपनी शादी आपसे अपने मनपसंद से शादी करना चाहते हैं, तो उनको हो सकता है कि कुछ ऐसे बॉयकॉट या ऐसा कुछ करने की धमकी दी गई है, क्योंकि लेकिन ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, ये शायद उनकी डेस्टिनी में ऐसा लिखा था होना, इसकी वजह से आप लोगों का ऐसा सब हो रहा है। ये सब क्या टेस्टिंग पीरियड्स होते हैं आपके और आपके पर्सन के, तो दोनों के टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। लेकिन उनको भी अभी अपनी समझदारी से काम लेना पड़ेगा आपके पर्सन को। ऐसे कि वो सामने वाले कुछ बोल रहे हैं तो उनको क्या करना है क्या नहीं करना, उसकी वजह से क्या ये पर्सन आपको ऑफ़र नहीं दे पा रहे हैं। बार बार देखो ऑफ़र छलक जा रहा है, मतलब वो मछली बार बार निकल जा रही है, तो वो ऑफ़र आपको नहीं दे पा रहे, मतलब आपके पास पहुँचते पहुँचते वो गिर जा रहा है, क्योंकि वो बहुत फियर एनर्जी में आ जाते हैं। ये बार बार पॉज लगा देते हैं ये पर्सन, मतलब वो सिचुएशन को पॉज कर देते हैं, उनको आगे बढ़ नहीं पाते, लटक जाते हैं कि उनको लग रहा है कि लाइफ ना उसके बगैर भी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बगैर भी नहीं जी जा सकती है। तो उनको क्या ये एक उनके साथ में एक गेम प्लान हो रही है बेसिकली।
उनको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। देखो इस जगह उनको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, तो वो ट्रैप में उनको लग रहा है वो फंस नहीं जाए। वो अपने जो लोग भी उनके साथ में हैं, उनके फ्रेंड्स है या रिलेटिव्स है या कोई भी लोग हैं जो इनको ट्रैप करने की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोशिश की जा रही है। तो वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे साथ में ये गेम्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गेम्स प्ले किए जा रहे हैं मेरे साथ में, मेरे फैमिली मेम्बर्स ही उनके साथ में गेम्स प्ले कर रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि क्या करें नहीं करें, क्योंकि उनको क्या मन में तो बहुत है आपके, देखो ये हार्ट साइकिक हार्ट टैलेंट है, तो कमिंग टुगेदर उनकी इच्छा तो है आपके साथ में आने की, एक रिश्ता स्टार्ट करने की, क्योंकि वो डे ड्रीम्स भी देखते हैं, डे ड्रीम्स एंड डिसीजन का कि आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप हो, एक न्यू बिगनिंग वो डेफिनेटली आपके साथ में करना चाहते हैं। ये आपके पर्सन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है उनको आपके लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो खुद आपको बता रहे कि उनका सीक्रेट आपको बताया ना मैंने, उनका सीक्रेट उनको ट्रैप किए जाने की कोई कोशिश की जा रही है। तो वो बहुत डर रहे उस चीज़ से, तो वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे। देखो बेसिकली वो क्या बहुत सैड एंड आइसोलेटेड है आपके पर्सन, बहुत हार्ट ब्रोकन है बेसिकली एक्चुअली, और वो क्या टाइम ले रहे हैं, जस्ट ब्रीथ, मतलब वो अपनी सब चीज़ों को आंक रहे हैं, अपने आप को अपने मिरर देख रहे हैं, उनको क्या चीज़ दिखाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, उनके पेरेंट्स की तरफ से, मतलब उनको आईना दिखाया जा रहा है कि जिन लोगों पे उन्होंने ट्रस्ट किया बहुत ज़्यादा, देखो क्या कर रहे हैं आपके साथ में। इसलिए वो क्या ये पर्सन अभी बेसिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने जो बहुत क्लोज लोग हैं ना जो उनको पे बहुत ट्रस्ट करते थे, अभी उनको खाली ऑब्जर्व कर रहे हैं ये बेसिकली। तो ये उनको क्या एक धक्का जैसा भी लगा है इंसान को कि ये इनको लग रहा है कि ट्रैप में फंस गए हैं क्या, ये उनके मतलब बातों में आने के वजह से। देखो ये भी 12 नंबर का, ये भी हैंगड का ही कार्ड आता है और ये भी हैंगड का ही कार्ड है, 12 नंबर का, दोनों हैंगड का कार्ड है। तो इसलिए बेसिकली आपके पर्सन को लग रहा है क्या वो फंस गए हैं उनके ट्रैप में, या कि वो फंस चुके हैं, या इस वजह से पॉज आ गया उनकी लाइफ में। तो ये सब चीज़ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं कैसे निकलूँ इस ट्रैप से। बेसिकली वो क्या पीस चाहते हैं, उनका इंटेंशन एकदम पीस है, सक्सेस है, वो चाहते थे वो पीसफुल लाइफ जीना चाहते एक। तो वो क्या ज़्यादा झगड़ा वगड़ा नहीं करके सॉल्व करना चाहते, वो क्या सोचते पीसफुल रिजोल्यूशन हो जाए कोई भी चीज़ का, हैप्पीली सक्सेसफुल, उनकी कॉन्शियसनेस में वो सक्सेस चाहते हैं, हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं। लेकिन ये जो लॉस उनको फेस करना पड़ रहा है उनके फैमिली वालों की तरफ से या फ्रेंड्स की तरफ से, जो भी ये चीज़ ये पर्सन को बहुत ना परेशान कर रही है, इसलिए वजह से वो आइसोलेटेड बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं अपने आप को। उनको लग रहा है सब जगह से धोखा मिल गया, तो बहुत ये लॉस महसूस कर रहा है ये पर्सन। इनको लग रहा है कि उन्होंने जो आपके साथ में धोखा किया, शायद यूनिवर्स उनको वही धोखा वापस अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के वहाँ से उनको वही धोखा मिल रहा है। तो वो चीज़ से ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, ऐसे बोल सकते हो आपको। इनका देखो ये इनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है बेसिकली इनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। इनका इनर चाइल्ड इश्यूज़ भी है कुछ, जो वो हील होने की वजह से ये सब हो रहा है, और इनको इंस्पिरेशन गॉड की तरफ से मिल रहा है, इनको गॉड ये सब चीज़ बता रहा है। तो ये सब चीज़ आपके पर्सन के साथ में बेसिकली हो रही है, वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन उनके साइड से सिचुएशन इस तरह की है, लॉस की, हैंगडमैन की, ये सब वो ट्रैपिंग की सिचुएशन इस तरह की चल रही है कि ये पर्सन इन सब चीज़ों से निकलने के लिए बहुत जिद्दोजहद कर रहा है। इसलिए आपको उनको जज मत कीजिए कि वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, वो इस तरह से क्यों कर रहा है, क्योंकि हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा है ना, ऐसा बोलते हैं ना इमोशनली ब्लैकमेल या किस तरह का ब्लैकमेलिंग बोलते हैं ना, तो वो इंसान क्या बहुत घबरा जाता है, डर जाता है अपनी लाइफ को लेके कि क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ आपके पर्सन देखो उनको कैसे स्लीपलेस नाइट्स आ रही है, जिसकी वजह से पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो आप थोड़ा है ना पेशेंस रखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी है, दैन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।